Chapter number 2, Principles of Management. Last chapter में we studied about what management actually is, what are its functions, importance. We discussed the main base of management in the previous chapter. Now we are gonna study what are the principles that lay foundation of management. देखो, हर एक सब्जेक्ट की एक थ्योरी होती है, वैसे ही मैनेजमेंट की थ्योरी में जो एक स्टार्टिंग स्टेज होती है ना, वहाँ पे स्टूडेंट्स को मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स सिखाए जाते हैं. नाउ यू ऑल आर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो यू शुड बी नोइंग इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर इन फ्यूचर, व्हाट प्रिंसिपल्स यू मस्ट फॉलो. कौन से प्रिंसिपल्स आपको फॉलो करने हैं टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर. बिकॉज मैनेजर तो कोई भी बन सकता है, बट एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स जान लेने बहुत ज़रूरी हैं. दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिस फ्रेज मीन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रिंसिपल इज अ जनरल गाइडलाइन. इट्स अ गाइडलाइन जो आप फॉलो कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो. इट इज़ अपॉन यू. सो मैनेजीरियल प्रिंसिपल एक ब्रॉड या एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है, और मैनेजर का बिहेवियर इससे ही इन्फ्लुएंस होता है. बिकॉज हर एक मैनेजर डिफरेंट प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है. अब एवरी मैनेजर इज़ डिफरेंट. सब लोग मैनेजमेंट अपने पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करते हैं. तो इसीलिए मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स आपके एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको ये बताते हैं कि आप इनको अप्लाई कर भी सकते हो और आप इनको अप्लाई नहीं भी कर सकते हो. आपको इनको मॉडिफाई करना है, आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो. तो ये रिजिड नहीं है, जैसे कि साइंस के प्रिंसिपल्स तो रिजिड है. दैट हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम मिलके पानी बनता है, तो ये प्रिंसिपल्स रिजिड है. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स रिजिड नहीं है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करते हैं एक प्रिंसिपल का, मैं नाम ले रहा हूँ एडवांस में, यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि कमांड देने वाला सिर्फ एक पर्सन होना चाहिए. अगर दो मैनेजर्स एक सिंगल पर्सन को कमांड देंगे तो उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगी. वो किसकी बात माने, वो कंफ्यूज हो जाएगा. अगर आपको 2 लोग ऑर्डर देने लग जाएंगे तो आप किसकी बात मानोगे, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसीलिए इस डाउट को अवॉइड करने के लिए आपको ऑर्डर मिलना चाहिए सिर्फ एक पर्सन से, आपका बॉस एक ही होना चाहिए. वेयर एज एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये चीज़ सक्सेसफुल नहीं हो पाई क्योंकि उसका स्केल बहुत बड़ा है. तो एक टीम में तकरीबन 15 से 20 लोग हैं. अब वो 15-20 लोग एक सिंगल पर्सन से कंसल्टेंसी नहीं ले सकते, इसलिए उनके 2 बॉस रख दिए ताकि अगर एक अवेलेबल नहीं है या फिर अगर एक कुछ अर्जेंट काम है तो दूसरे पर्सन से आप एडवाइस ले सकते हो. तो ऐसा नहीं है कि यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो करना ही करना है. अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बड़ा है, अगर मैनेज आपकी मतलब बहुत लोगों को सबॉर्डिनेट्स रखना है, तो एक पर्सन फिर कैसे मैनेज कर पाएगा ना. तो इसीलिए मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हैं. आप उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो. तो ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करते हैं, ह्यूमन बींग्स के साथ डील करते हैं, और लोगों की क्रिएटिविटी और सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से मैनेजर प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं. तो प्रिंसिपल वर्ड का मतलब होता है जनरल गाइडलाइन. जो आपके स्कूल वाले प्रिंसिपल हैं उसमें PAL आता है, स्पेलिंग में चेंज है, ठीक है. ये PLE वाले प्रिंसिपल होते हैं. स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं वो PAL वाले होते हैं. वो एक डेजिग्नेशन है, वो एक स्टेटस है. बट ये जो यहाँ पर हम प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, ये प्रिंसिपल का मीनिंग कंप्लीटली डिफरेंट है. दिस वर्ड मीन्स जनरल गाइडलाइन, मतलब जनरली कौन सी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए टू बिकम अ सक्सेसफुल मैनेजर. सो दैट्स व्हाट वी आर गोना स्टडी इन दिस चैप्टर.